हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप सबको सीटेट का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज चालू करेंगे। सीटेट, एस्टेट, रीट, जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जितने भी उसके प्रीवियस ईयर अब तक जितने सीटेट का एग्जाम हो चुका है, या एस्टेट का एग्जाम हो चुका है, या रीट का एग्जाम हो चुका है, उन सबका कलेक्शन एक ही वीडियो में आएगा। आपको वन बाई वन जो सीरीज चलाएंगे, हम आपको रोज क्वेश्चन आएंगे उसके, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या उसमें जो भी आपको डाउट होंगे सारे बताए जाएंगे, और पूरी फुल कंसेप्ट एंड ट्रिक दोनों के साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर आपको दिखेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आराम से करेंगे आप। क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यदि एक वर्गाकार कागज की दो आसन भुजाओं को क्रमशः 20% और 10% घटा दिया जाए, यानी दो भुजा है, वर्गाकार कागज का कोई टुकड़ा काट लिया, उसको दो भुजाएं को मैं 20% और 10% डिक्रीज कर दे रहा हूँ, तो नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। बस एक फॉर्मूला याद रखिए, बस कुछ नहीं करना। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये होता है। हमें हमें जो बोले उसके हिसाब से रखेंगे, साइन के साथ रखेंगे। हमें डिक्रीज बोला है, एक्स बोला है कितना परसेंट, आप 20% और 40% है, यानी -20 -40 प्लस -20 इंटू -40 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक, -20 -40 कितना हो जाएगा -60 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 4 कितना होता है 8, तो -60 प्लस 8 कितना हो जाएगा -52। और बेटा माइनस साइन ये बताता है कि ये डिक्रीज होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 52% क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। जो एरिया हमारा आएगा वो 52% एरिया घट जाएगा, डिक्रीज। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो 2 वाला क्वेश्चन है हमारे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे, आप देखिए, यही बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि यदि 547.527, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 547.527 अपॉन 0.0082, इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स। ठीक, हमसे पूछा गया है कि आप बताइए कि 547.527 अपॉन 82 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा इस तरह से, क्वेश्चन लिखा है आपने। अब देखिए, आप क्या करेंगे, पहले डेसिमल हटा के सॉल्व करेंगे। आप कुछ नहीं करना है, जो एक्स है ना, मैं ऊपर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। इतना बार क्वेश्चन में एक्स गिवन था हमारे को, ये पूछा है, तो हम डेसिमल हटा दे रहे हैं। अब देखिए, मैं इसको हटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए। ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे, 3 जीरो है, मतलब 3 डिजिट है तो 3 जीरो लिख दिए। ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर लिख रहा है एक पे कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हमको इसी की तो वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन में क्या है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, हमको इतना दिया था एक्स, यानी हमको तो यही ना पूछा है, ये वाली वैल्यू, तो ये निकालने होंगे तो एक्स तो ही रह जाएगा, तो इनको नीचे ला दीजिए। यानी इसका आंसर अगर निकालेंगे तो एक्स बटे कितना हो जाएगा, 10। ये हमको निकालना था बस, तो ये इसको यहीं छोड़ दे रहे हैं इसी तरह से। ऊपर 10 मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बटे कितना हो जाएगा, 10। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आइए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, एकदम आराम से एकदम। क्वेश्चन नंबर 3, आपको जो भी सीरीज चल रहे हैं क्वेश्चन, ये जो मैं करा रहा हूँ 2011 से तो अब तक एग्जाम हुए हैं, लगातार चलेंगे। आज 2011 है तो कल 2012, 13, 14, ऐसी कंटिन्यू क्लास चलेगी ये। ठीक है, आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे हम करा दूंगे। देखिए क्वेश्चन इसमें है, एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम जो एग्जाम में आए हैं एकदम, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर नहीं। आप देख भी सकते हैं, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा और उसकी ऊंचाई पूछा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक, समबाहु त्रिभुज और उसकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है। तो आप बताइए, समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ए है, ये बी है, हमसे रेशियो पूछा है ना, मान लो इसका रेशियो में डाल दे रहे हैं एक तरह से, उसका ऊंचाई का अनुपात ही पूछा है। मान लीजिए यहाँ पे हाइट लिख दे रहे हैं, ठीक, यानी ऊंचाई।
इन दोनों का बताना है हमको। असंबाहु त्रिभुज के भुजा है, भुजा मतलब साइड्स, यहाँ लिख रहा हूँ भुजा, ठीक। अब दोनों का निकाल लेंगे। जैसे ये मान लीजिए हैं कि ये वाला साइड ए है, ये वाला साइड भी ए है और ये वाला साइड भी ए है। तो हमको इसका अगर हाइट निकालना होगा तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका डिराइव भी है, तो डिराइव करने जाएंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज के हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है a√3/2, हाइट का फॉर्मूला होता है और भुजा ए है। मैंने बोला कि दोनों का रेशियो निकालना है, a/√3/2। ए से तो कट जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, यानी सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। रेशियो में पूछा है तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2, यही आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपसे जो पूछे आप उसका निकाल दीजिए बस। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दिखाई देगा, थर्ड के बाद 4 है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, आप एकदम प्रीवियस से एकदम आप जो क्वेश्चन आए एग्जाम में एकदम वही क्वेश्चन करा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 5 पॉइंट इतना, रुक जाइए क्वेश्चन आपको दिखा दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए, ज्योमेट्री क्वेश्चन है, करा दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फिगर एक गिवन है, मैं फिगर बना दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको फिगर बना दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का दिख रहे फिगर पी क्यू आर है। इसमें बना क्या है, फिगर ऐसे फिगर बना है, ये दिया है x डिग्री, बोला ये बराबर है, ठीक है। और कौन दिया है, ये भी बोल रहा है बराबर है। क्वेश्चन ये दिया है 54 डिग्री। हमसे बोला है कि पी एस बराबर एस क्यू बराबर एस आर, एंगल में दिया है कि एंगल एस पी क्यू 54 डिग्री है। तो बताइए कि एस का मान क्या होगा। अब बताइए इसको करना हो तो कैसे करेंगे आप। अब देखिए किसी भी ट्रेंगल में, इसका नाम दे रहे हैं, इसका नाम एस है। आप पढ़े होंगे किसी भी ट्रेंगल के अगर दो साइड बराबर हो जाए तो उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं। अगर किसी ट्रेंगल के दो साइड बराबर हो जाए, मान लीजिए ये साइड इसके बराबर है, ये वाला इसके भी बराबर है, तो खैर मान लो अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, तो अगर ये 54 है, ये भी कितना होगा 54 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ से आप निकाल लेंगे आराम से, ये 54 है तो भी 54 है। अब बताइए कि अगर हमको ये दोनों का सम पता है, ये निकाल के हम ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल आराम से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे कि इन दोनों का, तीनों का सम ट्रेंगल है तो 180 डिग्री होगा, यानी अगर यहाँ से हम निकालना चाहे तो एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो है, शॉर्ट में लिखा हूं, पूरा नाम लिखने में टाइम लगेगा, कि सबका सम कितना हो जाएगा 180। हमको एस निकालना है, एंगल एस निकालना है, लेकिन ये दिया है 54 डिग्री प्लस 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल एस निकालेंगे तो 54 और 54 कितना होता है 108 डिग्री होता है। 180 में से 108 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल एस जो है 72 डिग्री आ जाएगा, यानी ये एंगल कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अब जैसे ही हम ये एंगल निकाल लेना, हम तुरंत उसके बगल वाला एंगल निकाल, ये एंगल क्यों निकालेंगे, जैसे ही निकाल लेंगे तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, क्योंकि दोनों बराबर होगा, इसके इस ट्रायंगल में भी दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो हम ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये पता है आपको, आर एस पी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा, यानी अगर आप यहां से निकालेंगे तो एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल क्यू एस पी, एंगल क्यू एस पी है, इसका सम कितना है 180 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर स्ट्रेट एंगल, जो भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब आर एस क्यू निकालना है हमको, एंगल आर एस क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस क्यू एस पी कितना है 72 डिग्री निकालें, अभी 72 को प्लस में इधर अगर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 180 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब बताइए ये 108 डिग्री, ठीक। हम आपसे क्या बोले हैं कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जब किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर होते हैं तो उसके दोनों करस्पॉन्डिंग एंगलों बराबर होते हैं, मतलब ठीक सामने वाले एंगल, इसके सामने ये एंगल है और इसके सामने ये एंगल, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। हमसे एक्स ही पूछा है, तो हम तीनों का सम कितना हो जाएगा 180, यानी एक्स प्लस 108 बराबर कितना हो जाएगा 180। एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x,
बराबर 180 में से आप 108 हटाएंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा 72 डिग्री, x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर, यही आंसर हो जाएगा। अगर पहले से हमें क्वेश्चन में ये अगर राइट एंगल कह देता, अगर क्वेश्चन सिंपल कब हो जाता, अगर मान लो कह देता कि राइट एंगल है, राइट एंगल कह देता पहले से हम करते हैं खाली 90 में से 54 घटा के लिखते हैं। ठीक है, इसका करने के लिए पहले आप ये निकाल लेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये निकालने के बाद तब आप x कोई भी दोनों को मान लिए बराबर है, तो वहां से निकालेंगे तो x को बाहर निकल जाएगा 36। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये ज्योमेट्री का, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत फास्ट करेंगे, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं संभव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं कौन सा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक काय अंक वाला करा दे रहे हैं, जो मतलब इमीडिएट पूछता है आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए तो लिखा है कि 13 के पावर 203 लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा लिखा है 13 के पावर 2003 लिखा है, पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा। हमको 13 लिखा चाहे 13,000 लिखा हो मतलब नहीं, हम सिर्फ यूनिट से मतलब है। हम इसको 3 के पावर, जब भी तुम्हें यूनिट निकालना होगा हमेशा पावर 4 करना, 3 के पावर 4, हम 4 के पावर हम, अब देखो 4 से डिवाइड करके हम समय वेस्ट नहीं करने जाएंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 2 डिजिट देखिए, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। 4 के पावर यहाँ कुछ भी आए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 हमारा बच जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 3 तैयार नहीं करता है, यानी रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम 3 के पावर कितना बचा है 3। ये जब भी सॉल्व करेंगे 3 के पावर 4 वाला तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक, इंटू 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, इसका 7 यूनिट डिजिट है, 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 आंसर आएगा। हमें इसकी जरूरत भी नहीं लिखने के लिए, हम नहीं भी लिखेंगे 3 के पावर 4 वाला, एग्जाम में करना होगा तो हम तो ये लिखबे नहीं करेंगे, सीधा देखेंगे 4 के पावर 4 से बड़ा है, छोटा है तो छोटा ज्यादा 3 के पावर पे चढ़ा देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और ये सब याद रखिए, मैं यूनिट कंसेप्ट कुछ देर के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पढ़ा दे रहे हैं। देखिए जब भी आपको 2 के पावर 4, हमेशा 4 पावर तोड़ना है, क्यों 4 के पावर ही तोड़ेंगे, 5 क्यों नहीं लेंगे, 6 क्यों नहीं लेंगे, 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 4 पे पावर क्या करता है रिपीट करता है, हमेशा 4 के बाद रिपीट करना चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 2 के पावर 1 करेंगे तो ये 2 आता है, 2 के पावर 2 करेंगे तो ये 4 आता है, 2 के पावर 3 करेंगे तो ये 8 आता है, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा ये, और 2 के पावर जैसे ही 5 करेंगे 32 आ जाएगा। देखिए 2 था, अब देखिए यूनिट 2 आ गया, फिर जैसे ही 6 करेंगे 2 के पावर 6 64 होता है, देखिए 4 है, 4 होता है, यानी पावर 4 के बाद ये रिपीट करना फिर चालू रहता है, इसीलिए हम सबको पावर 4 में तोड़ते हैं, सबको पावर 4 में तोड़ते हैं। देखिए तो मैंने बोला कि अगर 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना रहता है आपको 6। एक बात याद रखिए, जितने भी इवन नंबर है 2 के पावर 4, 4 के पावर 4, 6 के पावर 4, 8 के पावर 4, यानी जितने भी इवन नंबर है जब इसके पावर 4 करके करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और ऑड की पावर करेंगे 3 के पावर 4 हो गया, 7 के पावर 4 हो गया, 9 के पावर 4 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसमें एक्सेप्शनल है 5 है, 5 के पावर कुछ भी करेंगे उसकी वैल्यू 5 ही आती है, और 6 के पावर भी कुछ भी करेंगे उसकी वैल्यू 6 ही आती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसी कंसेप्ट में इस क्वेश्चन को बताया था आपको कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सब याद रखेंगे करेंगे तभी जाके होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68600 मतलब 68,600, 68,600 ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक पूर्ण घन हो जाए, मतलब परफेक्ट क्यूब हो जाए। इसका करने का एकमात्र तरीका है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, जिसका क्यूब रूट का पेयर नहीं मिलेगा उस बस उसी से मल्टीप्लाई कर दे, कैंसिल हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करिए, 2 के टेबल से आता है करना, 2 से करिए, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 00 हो जाएगा। 2 से करेंगे फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 हो गया। 2 से करेंगे 2 8 जा 16, एक बचा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10,
अब देख लिए 2 के बाद इमेज करके 5 दिए तो 5 से कर दिए, पहले 3 का चेक कर लिए, क्या पता 3 से हो रहा हो। 8 5 13, 13 5 18, 18 7 25, मतलब 3 से नहीं जाएगा। 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ले जाएंगे। 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 35, ठीक। 5 1 जा 5, 5 25, फिर 5 से ले जाइए, 5 से करेंगे, 5 से 5 तिया 15, 15 2 17, 5 चौके 20, 5 तिया 15। अब किस ले जाएंगे, 7 से कटेगा 49 बार में, फिर 7 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 1 बार में। अब देखिए हम क्यूब रूट पूछा था हमारे से, परफेक्ट क्यूब पूछा था। देखिए 2 का पेयर है, 3 का पेयर बनाते हैं क्यूब रूट में। 5 का देखिए 5 2 ही बार दिख रहा है, 7 3 बार दिख रहा है। तो 7 का भी पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं मिला है। 1 5 और होता तो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमसे पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें, जिसका पेयर ना मिले, मल्टीप्लाई उसी से करेंगे, वही आंसर है। ठीक है, ये सब छोटी-छोटी चीजें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आइए इसी को क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि यदि ए स्टार बी बराबर, क्वेश्चन में लिखा है, देखिए आपको भी स्क्रीन पे दिखेगा, देगा ए स्टार बी बराबर कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप बताइए कि एक चीज और लिखा है, ए बी बराबर भी है, एक और क्वेश्चन दिया, मतलब ये दे दिया, एक और दिया, ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर दिया है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमसे पूछा है 5 स्टार 2 इंटू 25, 5 स्टार 2 इंटू 25, इंटू ही करना है हमारे को, ऐसे लिख के क्वेश्चन में इंटू लिखा है 25। ठीक है, तो पहले हम ये सॉल्व कर लें तब ना इंटू वाला लगाएंगे। तो पहले 5 स्टार 2 के सॉल्व करेंगे, तो 5 स्टार 2 करेंगे तो देखिए ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देगा, यानी 5 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 25 कर देते हैं, ठीक है। ठीक, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, 2 के स्क्वायर 4, ये है 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29, 29 गुणे 25। हम डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे, हमको दिया है, हम चाहते तो गुणा करके कैंसिल करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको कंडीशन ऊपर लिखा है ए बी बराबर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे, 29 गुणे 25 बराबर लिखेंगे तो 29 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। ठीक, अब हम 29 का स्क्वायर नहीं करने जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी यानी 29 प्लस 25, ए माइनस बी यानी 29 माइनस 25। 29 से 25 जोड़ दीजिए, 9 5 कितना होता है 14, 2 2 4 1 5 54, 29 में 25 घटाएंगे बचेगा 4, 54 में 5 का गुणा कर 4 का गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16 कैरी 1, 5 चौके 20 21, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 216। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जितने क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं ये सब के सब 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन है दिया गया था, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ बहुत सुंदर क्वेश्चन है, अभी इंपॉर्टेंट भी है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कराते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा परिमाप, यानी हमको लंबाई और पेरीमीटर का अनुपात दिया है, मतलब हम कह सकते हैं लंबाई को एल से डिनोट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, लंबाई को एल से, पेरीमीटर को पी से कर दें, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिया 1/3 है। तो हमसे पूछा है कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात कितना होगा, यानी एल बटे बी की वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। आसान, आयतकार की लंबाई ये रहती है, इसको एल रहने दीजिए इसी तरह से। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 1/3 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3l बराबर 2l प्लस 2b, इधर भेज दीजिए, ट्रांसफर करिए एल को एल की तरफ, 3l माइनस 2l बराबर कितना हो जाएगा 2b, 3l में से 2l घटेगा कितना बचेगा l, l बराबर 2b। हमसे पूछा क्या था l बाई b, यानी लेंथ अपॉन ब्रेथ, 2 को तो वही छोड़ दीजिए अपॉन 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:1। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चन आपके 2011 में पूछे गए थे ये मैंने करा दिया, ठीक है। बाकी ऐसी रोज एक साल का 2011 हो गया तो अच्छे 2012 करा देंगे, 2013 करा देंगे, डेली सीरीज आएगी। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लगे कि कोई प्रॉब्लम है या हमको नहीं समझ में आए, आप कमेंट करिए, उसका फिर से हम वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको बताएंगे, क्लास जो हमारा अगला क्लास आएगा उसमें बता देंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। थैंक यू।